हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कलेक्ट स्टडी पर। स्टूडेंट्स, आज हम गणित सब्जेक्ट में संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम एच.डी. यादव बुक के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, उनको सभी को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि कह रहा है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित होगा। तो देखिए, 5 क्रमिक यानी कि 5 लगातार पूर्णांकों की बात कर रहा है। 1 2 3 4 5, उन सभी का योग कितना है? उन सभी का योग है s। ठीक है, तो बीच वाला पूर्णांक क्या होगा? बीच वाला निकालने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पूर्णांक हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा बीच वाला निकल आएगा। ठीक है, अब ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है, और ये सबसे आपका क्या होगा? छोटा होगा। तो हमें यहाँ तक जाने के लिए इसमें +1 करना पड़ेगा, इसमें जाने के लिए फिर से +1 करना पड़ेगा, यानी कि सबसे बड़ा हमें निकालना है। तो कितना +1 किया? टोटल +2 किया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो s + 5 2 10/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ए आपका सही। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 + 2 + 3 डैश कितने पदों का योगफल 50-50 होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 डैश कितने पदों का, ठीक है, मान लिया n पदों का योगफल कितना होगा? 50-50। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको बता दिया जाए कि इसमें एक फार्मूला लगता है। जब n पदों की योगफल की बात की जाती है तो फार्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। जहाँ a क्या होता है? a आपका प्रथम पद होता है जो कि कितना है? 1 है। और डिफरेंस यानी कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस समान होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस कितना होना चाहिए? समान होना चाहिए। कितने का है? 1 का है। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो Sn की जगह क्या रखेंगे? 50-50, क्योंकि n पदों का योगफल कितना है? 50-50 का। तो यहाँ पर 50 हम 50 रख दिया, 5050 रख दिया। n की वैल्यू नहीं मालूम है तो n/2 रख दिया। 2a की जगह क्या रख दिया? 1 रख दिया, प्लस n की नहीं पता -1 इंटू डी कितना है आपका? 1। ठीक है, तो इसे 2 का यहाँ पर हमने क्या करा देना है? मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दिया। n ये 2 + n-1, यहाँ 1 का अगर गुणा करेंगे तो n-1 ही आएगा। ठीक है, 101 इज टू बराबर, ठीक है, n ये कितना बचा? n+1। यहाँ के बाद स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये अब जाके क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण बन जाएगा, जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पर आकर किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में 50 है। अगर 50 यहाँ पर 50 रखते हैं, 50 और 51 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका रहने से रहा, ये आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन तो आपको वैसे ही कट हो गया। ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 0 लाना है। तो अगर 51 अगर रखते हैं तो 51 × 52 तो आपका 0 तो आएगा ही नहीं, है ना? नंबर में से आपका लास्ट का 0 आएगा नहीं, तो दूसरा ऑप्शन भी कट रहा। तीसरा ऑप्शन अगर देखते हैं तो 100 रखते हैं, तो 100 जैसे कि हमने रखा 100 और 100 + 1 यानी कि 101, इसका मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया? 101 और 00, ये आपका इक्वल आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा? आपका 100 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + ऐसे डैश 15 पदों तक का योगफल क्या होगा। तो ऐसे ही करना है इसको भी। ठीक है, तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था वो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11
प्लस 13 प्लस 15 प्लस डेट डैश 15 पदों तक का निकालना है। ठीक है, 15 पदों तक का योगफल निकालना है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस आपका कितने का है, 2 का है, यानी डी कितना है, 2 है। और प्रथम पद कितना है, ए है, ए कितना है, 1 है। ठीक है, अब कितने पद है टोटल, पद कितने, 15 पद है। कितने पद हैं, 15 पद है, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो स्टूडेंट्स को ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन वाला, सम ऑफ एन पदों का योगफल। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो एन की वैल्यू कितनी है, 15/2, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2। तो 15/2, ये 2 प्लस 15 में 1 गया 14, तो 14 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 28। इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30, 30 से कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया, 15 मल्टीप्लाई 15 बराबर 225। तो कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 50 से कम, किससे कम, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग, यानी कि 50 से कम होने चाहिए और 3 के गुणज होने चाहिए। यानी कि 3 का गुणज कौन सा होगा, पहला नंबर 3 होगा, उसका अगला 3 जोड़ दिया तो 6, फिर 9, ठीक है, फिर आपका 12, इस तरीके से कहाँ तक, 50 से कम तक होना चाहिए। तो 50 से कम, जैसे 50 है तो 50 में तो 3 का डिवाइड होगा नहीं, तो 50 उसका गुणज हो ही नहीं सकती। ठीक है, 49 में 3 से डिवाइड करोगे तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, 48, हाँ जी, 48 में अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये डेफिनेटली होगा, यानी अंतिम पद आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 48। तो 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग कितना हो जाएगा, निकालना है आपको। ठीक है, तो अब इसे कैसे निकालेंगे, तो फिर वही गाइस वही लगाना है फॉर्मूला आपको। ठीक है, कि आपका पहला पद क्या है, 3, ठीक, डी आपका डिफरेंस कितने का, 3 का है। ठीक है, ठीक, और डी और एन कितना है इसमें, एन है आपका, एन आपको पता करना है। तो एन पता करने के लिए क्या करेंगे, 48 आपका क्या है, 48 लास्ट टर्म है, तो यहाँ से कितने टर्म बने, तो इसमें 3 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 से हमने डिवाइड किया, कितना आया, 16 आया। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। तो यहाँ से हम सम ऑफ एन टर्म लगा देंगे, सम ऑफ एन टर्म यानी कि n/2। गाइज ये फार्मूला आपको तो याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा इसकी कोई दूसरी ट्रिक नहीं है। n-1 इंटू डी, तो यहाँ पर रख दिया n की वैल्यू 16/2, 2 गुणे 3 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये हो जाएगा, 2 से भाग कर दिया तो 8 आ गया, ये 6 आ गया, ये 15, 15 3 45, इनको प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 51, इससे मल्टीप्लाई करा दो, 8 5 40। ठीक है, तो 804, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि 1 + 2 + 3 + 4 डेट डैश + 10 बराबर 55 दिए हैं। ठीक है, तो योगफल 6 + 12 + 18 + 24 + डेट डैश 60 के बराबर क्या होगा, क्या योगफल इनका होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि 1 + 2 + 3 + 4 + डेट डैश + 10 की वैल्यू कितनी दी है, 55 है। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 6 + 12 + 18 + 24 + डेट डैश + 60 की वैल्यू कितनी है, ये हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है,
ठीक है, इसमें से 6 कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैट डैश कितना बचेगा +10। और इसकी वैल्यू कितनी दी है 55 दी है, तो यहाँ पर 6 × 55 इसका गुणा करा देंगे। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि 1 + 2 + 3 डैट डैश +10 की वैल्यू दी है 55। ठीक है, और 11 + 12 + 13 प्लस डैट डैश +20 की वैल्यू आपको निकालनी है। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ऐसे स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 1 से 10 तक का योग इतना दी है। ठीक है, और ये 11 से 20 तक का योग हमें निकालने को कह रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि हम 1 से 20 तक निकाल लेते हैं। ठीक, 1 से 20 तक का निकाल लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 1 से 10 तक वाले में से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो 1 से हम कहाँ तक निकाल लेते हैं, 20 तक का निकाल लेते हैं। तो 20 तक निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 20, देखिए फॉर्मूला क्या होगा, n + 1/2 होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 20 और 1 21 बटे 2, 2 से इसे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया आपका 210। यानी कि 20 तक का योगफल, 1 से 20 तक का योगफल कितना आ गया, 210 हो गया। हमें अब 210 में से कितना घटा देना है, 1 से 10 तक का योगफल घटा देना है। यानी 210 में से हम 55 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 155 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 155। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। देखिए ऐसे सवालों में करना क्या है कि आप देख रहे होंगे 1 से यहाँ 10 तक दिए, 10 तक का योगफल 55 दिए, और 11 से यहाँ दिए, तो 11 से यहाँ तक आपको निकालना है। तो हम अगर 1 से 20 तक निकाल लेते हैं और उसमें से 1 से 10 तक के घटा देते हैं तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लीजिए कि 1 + 2 + 3 डेट इज 49 + 50 + 49 + 48 प्लस डेट इज 3 + 2 + 1, इसकी आपकी वैल्यू निकालनी है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ 1 से 50 तक की वैल्यू दी है, फिर ये 49 से ये उल्टी दी है। आप इसको उल्टा समझ सकते हैं, 1 से 49 तक की वैल्यू यहाँ दी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि 1 से 50 तक की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ 1 से 49 तक की वैल्यू निकाल लेते हैं। इनका योग निकाल लेते हैं। इसके योग के लिए तो 50 × 50 + 1 51/2। ठीक है, इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है? फार्मूला ये वाला आपका लग रहा है। आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, प्राकृतिक संख्याओं, सभी प्राकृतिक संख्याओं को योगफल। ठीक, हाँ, अब इसका निकाल लो 1 से 49 तक के लिए, तो 49 + 1 50/2, 2 से इसे काट दिया तो कितने बार में कट गया, 25 बार में कट गया। यहाँ ये भी 25 बार में कट गया। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 × 25 और 25 × 5 यानी 25 5 कितना होगा, 125 यानी कि 125। तो ये हो गया आपका 1255 हो गया। इसका करा दीजिए गुणा, तो आपका इसका गुणा कराएंगे तो 49 × 25, 5 9 = 45, 5 4 = 20, 24 और 2 9 = 18, 1 2 4 = 8 और 1 9। ये आपका कितना आ गया, 11 12 1225 आ गया। कितना आ गया, 1200। इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 5 5 5 5 0, 5 2 7 और 1 8, 2 2 4 और 1 1 2, तो 2400 कितना आ गया, 2400 आपका 80 आ गया। गलत हो गया क्या? हाँ, ऑप्शन नहीं मिल रहा कोई। 2400 कितना आ गया आपका, 80 आ गया। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई? सवाल एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि 1 + 2
+3, ठीक है। यहाँ पर लगता है गलती हो गई। मल्टीप्लाई 25 बन जाए 25, कैरी कितनी लगेगी 2 की, और 25 पंजे 125 और +2 127, ये यहाँ पर आपका होगा। तो आप जोड़ दो, 5 5 10, 7 और 2 9, 1 10, हाथ से लगी 1, 2 2 4 और 1 5, 2500। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योगफल, यदि 7 लगातार पूर्णांकों का योगफल कितना है? 140 है। तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक, तो स्टूडेंट्स हमने बताया था कि 7 की बात करें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सभी पूर्णांकों का योगफल कितना है? 140 है। अगर हम बीच वाला निकालें तो बीच वाला ये होगा, तो बीच वाला निकालेंगे तो क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने बार में? 20 बार में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन पूर्णांक कैसे हैं? सभी है, 7 क्रमिक है ना। तो 21, ये 22, ये 23, 24 और ये आपका कितना? 25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? ठीक है, सम की बात कर रहा है, ठीक है, गलत हो गया, सम की बात कर रहा है ना। तो सम की बात कर रहा है, ये आपका 20 आया, तो 20 के बाद अगला सम क्या होगा? 22, ठीक, 22 के बाद 24, 26 और ये 28। तो आपका सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? सम 28। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? डी सही है, ठीक है। 9 क्वेश्चन की बात करें, 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल। पूर्णांक कैसे है इस बार? 7 है और 7 कैसे है? विषम है। तो ऐसे ही कर लेंगे। तो टोटल कितना है? टोटल है आपका 133। तो 133 में कितने से डिवाइड कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने बार में कट जाएगा? 7 एकम 7 और 7 नाम 63, तो 19 आ गया। तो 19 आपका बीच का होगा, ठीक है, 19 आपका बीच का होगा। तो 19 के बाद अगला क्या हो जाएगा? 19 के बाद अगला हो जाएगा आपका 21, 23, ठीक है, 23 के बाद 25। तो 25 आपका राइट आंसर। न्यूनतम पूछा है गाइस, इसमें न्यूनतम पूछा है। तो न्यूनतम की बात करें तो 19 से 17, 17 से 15, 15 से आपका कितना? 13। तो न्यूनतम आपका कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और सबसे अधिकतम की बात करें तो 25 हो जाएगा। तो न्यूनतम, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? डी आपका ऑप्शन नंबर बी ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग, पूर्ण संख्या है, तो स्टूडेंट्स पूर्ण संख्याएं का कुल योग कितना है? 1350 है। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो 3 की बात कर रहा है और क्वेश्चन नंबर कितना है? 10 है। 3 के योग की बात करें तो कितना है? 1350 है। तो इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो बीच वाला निकल आएगा। 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 चौको 12 और 3 पचे 15, तो आपको कितना निकला? 450। तो इसमें क्या कह रहा है कि 450, तो आपका बीच वाला निकला है, ठीक है। आपको क्या निकाला? सबसे छोटी सबसे बड़ी की निकाला। सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 400, 400 क्या हो जाएगा? 49, और सबसे बड़ी 451। तो इनका योग निकालना है, तो इनको आपको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900 आपका आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालिए। तो 100 और 200 के बीच की, इन दोनों के बीच की बनी सभी संख्याएं प्राकृतिक होनी चाहिए और किसकी गुणज होनी चाहिए? 3 की गुणज होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी हमें बात करनी है। तो क्या है 3 की गुणज? तो 3 की गुणज यानी कि पहले
3 की गुणज की अगर बात करें तो पहले हम क्या करेंगे, 100 से यहाँ 200 तक की निकालनी है, 100 से 200 तक की। तो अगर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहली संख्या क्या होगी, 3 होगी, उसके बाद 6 होगी, उसके बाद 9 होगी, डैट 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 100 तक की अगर देखें तो कितनी होगी, लास्ट वाली 99 होगी, क्योंकि 99 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 99 होगी। तो इसमें टोटल नंबर कितने हो गए, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 की गुणा जाए तो 33 हो गए, यानी 100 तक के जो गुणज होंगे वो कितने होंगे, 33 होंगे। ठीक है, 33 होंगे। और यहीं से आपके 200 तक के, तो 200 तक के कितने हो जाएंगे, 200 तक के आपके कितने हो जाएंगे, दुगना हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे। तो आपको किन के बीच के निकालना है, 200 और 100 के बीच के निकालना है, 200 और 100 के बीच के निकालना है। तो 66 में से हम क्या कर देंगे, 33 माइनस कर दिया। ठीक है, क्या आ गया, 33 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, 33 हमने माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा आपका, 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ठीक जी, 33 आ जाएगा। तो ये 33 आपकी क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, एन की वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो 100 से 200 तक के बीच के निकालना है। तो 100 तो आपका ये हो गया। 100 का अगला नंबर क्या होगा, 100 का अगला नंबर जो गुणज होगा 3 का वो 102 होगा। 100 का अगला है, देखिए 100 का अगला जो नंबर हो जाएगा, देखिए 3 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, 3 का अगर गुणज नहीं है तो वो क्वेश्चन नहीं हो, मतलब 100 आपका 3 का गुणज नहीं है, मतलब 100 में आपका 3 का भाग नहीं जा रहा, तो पहला पद आपका 100 तो हो नहीं सकता। 101 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 101 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 102 हो सकता है, 102 में आपका 3 का भाग चला जाएगा, 102। ठीक, ऐसे ही 102 के बाद कौन सा, 102 के बाद आपका हो जाएगा, 102 के बाद डैट डैश करके चलते हैं, और लास्ट वाला तो 200 के पहला 199, तो 199 आपका 3 से डिवाइड नहीं है, 198 जी, 198। तो लास्ट पद आपका हो जाएगा 198 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 198। तो हमें क्या करना है, हमें 100 से 200 तक के बीच के निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, 198, तो 198 मल्टीप्लाई 199/2, इसको इससे कर देंगे और कितने से गुणा करा देना, 33, क्योंकि टर्म कितने हैं, 33 है, तो सभी का योगफल निकालना। इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 नंबर 18, फिर 2 नंबर 18, तो ये 99 मल्टीप्लाई 199 और गुणे 33। स्टूडेंट्स इसका अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक ठीक, क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई हमको कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहीं लगता है गलती हो गई, 199 नहीं रखेंगे, यहाँ पर कितना रखेंगे, ये आपका क्या होता है, प्रथम पद कितना हो गया 102 और अंतिम पद 198 और डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई कितना 33। तो इसको प्लस कर दिया, 8 2 10 9 1 10, तो 300/2 गुणे 33, तो इससे कैंसिल कर दिया, 150 बार में कट गया। इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 15 3 45, 15 3 45 और 5 50। ठीक है, 1 0 आ गया, तो 50 50 आ गया आपका। ठीक है, 50 50 आपका आ गया। गलती हो गई क्या, 15 3 45 हासिल लगी 4, 15 3 45 से 4 ये 49 आएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, 49 50 आ गया, तो आपका ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर अगर आप बात करें तो बी ऑप्शन नंबर आपका सही है। ये आपको समझ में आया। ठीक है, यानी कि 100 से 200 तक की निकालनी थी, तो पहले हमने क्या किया कि हमने 3 से 100 तक की निकालनी, तो 33 हो गई। अब 3 से 200 तक की यानी कि डबल हो गई, तो डबल का मतलब 66 हो गई होंगी, तो 66 में से हमने कितने 100 वाली घटा दी, तो अब ये 100 से 200 तक के बीच के टर्म निकल आए।
100 से 20 तक के पद निकाला है। अब इसकी सीरीज बनाते हैं। तो सीरीज हमने बनाया तो पहला प्रथम पद आपका 198 निकलेगा। अंतिम पद आपका क्या निकलेगा? अंतिम पद 200 तो देखिए डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 200 के पहले 199 भी डिवाइड नहीं हो रहा, 198 डिवाइड हो रहा 3 से, तो आपका लास्ट वाला क्या हो जाएगा? आपका 198 हो जाएगा। अब इन पदों का योगफल निकालने के लिए क्या होता है? प्रथम पद है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, अपॉन 2 और गुणा मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? एन से, यानी कि टर्म्स कितने एन है, तो बस उसको हमने सॉल्व कर दिया है, तो आपका 49 50 आ गया। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, तो इनका निकालना है। तो बस सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है आपका। प्रथम 20 कह रहा है, शुरुआत के 20, विषम कह रहा है, विषम तो एन टर्म कितना है? 20, और 20 + 1 21 बटे 2 से आप डिवाइड कर देंगे, 210 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले नंबर की बात करते हैं। ठीक है, विषम संख्याओं का अगर निकालने को कहे तो इसका क्या कर देंगे, और ये गलत हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका एन स्क्वायर फॉर्मूला होता है। विषम संख्याओं का योगफल निकालना तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। विषम संख्याओं की अगर बात करें तो क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 3 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 क्रमागत हैं, उन सभी का योगफल कितना है? 72 है। और टोटल है कितनी? ये किससे विभाजित हो रही है? 3 से विभाजित हो रही हैं, तो हमने इसमें 3 से डिवाइड कर दिया। 3 दूना 6, 3 चौक 12, यानी बीच वाली कितनी निकल आई? 24 निकल आई। तो आपको सबसे बड़ी निकालनी है। ठीक है, सबसे बड़ी आपको निकालनी है, लेकिन वो किससे से डिवाइड होनी चाहिए? 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो इसमें +3 कर दिया तो कितना हो गया? 27। क्योंकि सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 27 हो जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि 101 + 102 + 103 + डैश 200 तक का योग निकालना है। ठीक है, 200 तक का योग निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे? 200 तक का योग निकालने के लिए एक काम करते हैं, ये सब लगातार संख्या है, तो 1 से 100 तक की, 1 से हम क्या करेंगे, 1 से हम 200 तक की निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर 1 से 100 तक की निकाल लेते हैं। तो 1 से 200 तक में से 1 से 100 तक वाली को घटा देंगे, तो आपका यहाँ से यहाँ तक के लिए निकल आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 से 100 तक की निकाल लेते हैं। ठीक, 1 से 100 तक के लिए कैसे निकालेंगे? तो 100 गुणे 101 बटा 2, 2 से इसे डिवाइड कर दी तो 50 बार में कट गया, तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, ये आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, 1 से ये कहाँ तक निकला है? 100 तक के लिए निकला। अब 1 से 200 तक के लिए निकालेंगे। 1 से कहाँ तक? 200 तक के लिए निकाल लेते हैं। तो मतलब 200 और गुणे 201 बटा 2, 2 से डिवाइड कर दिया तो 100 बार में कट गया, तो ये कितना आ गया? 2100। तो इसमें से आपको क्या घट कर देना है? इसको आपको घटा देना। तो ये 05, ये आपका कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, ये आपका कितना? 9 में से 5 गया 4,
तो 2405 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं गलत हो गया? कहाँ हो गया भाई गलत? 24 आपका हो गया। कहाँ गलत हो गया भाई? 1 से 100 तक की निकाल ली हमने। ठीक है, 1 से 100 तक में से अरे यार, तरीका गलत लगा दिया क्या? चलिए इसमें ये वाला तरीका लगा देते हैं। प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक, अपॉन 2, और पदों की संख्या कितनी है? 1 से 101 से 200 तक, यानी 100 पद है। कितने पद है? 100 पद है। तो इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 301 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2। तो 2 से इसे डिवाइड कर दिया, 50 बार में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लाई करने पर 15,050 आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। ये ऐसा है कि